दोस्तों सोचो, जो प्लास्टिक बोतल्स तुम रोज कचरे में फेंक देते हो, वही बोतल्स एक खूबसूरत लोटस फ्लावर लैंप भी बन सकती है। बस एक खाली प्लास्टिक बोतल, थोड़ी सी कटिंग और सिर्फ एक एलईडी लाइट। बोतल के बॉटम को लोटस की पेटल्स की शेप में काट कर पूरी तरह फोल्ड किया जाता है और फिर उसके अंदर एक छोटी सी एलईडी लाइट रख देती है और भाई सब देखते ही देखते एक डेकोरेटिव लैंप बन के तुम्हारे सामने आ जाएगा। इससे जो है तुम्हारा प्लास्टिक को यूज करना एक क्रिएटिव तरीका हो जाएगा और तुम उसे जब घर के किसी कोने में रखोगे तो वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन भाई इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एक एलईडी लाइट को ही यूज किया जाए। अब अगर तुम कोई भी नॉर्मल सा बल्ब यूज करते हो तो वो गर्म हो जाएगा, प्लास्टिक के लिए सेफ नहीं है ये। दोस्तों हर प्लास्टिक कचरा नहीं होता, वो कभी कभार तुम्हारे घर का एक डेकोरेटिव पीस बन सकता है। वैसे मुझे तो तुम्हारे आर्ट्स का पता है, जितना तुम्हें आर्ट्स आता है। तुम कमेंट करना तुम्हें कितना आता है। दोस्तों सोचो आप किसी क्लास या ऑफिस में हो, अगर कोई भी काम शुरू करने जा रहे हो तो भाई उससे पहले 30 सेकंड का एक पॉज लो। अब उस 30 सेकंड के पॉज से जो फर्क पड़ेगा ना, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अब साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरीके को कॉन्टेम्पलेटिव लर्निंग कहा जाता है, यानी कि भाई कोई भी काम उसको करने से पहले थोड़ी देर रुक जाना, अपनी सांस, सोच और तवज्जो पर फोकस करना। अब रिसर्चर्स कहते हैं कि भाई ऐसे छोटे छोटे जो पॉजेस होते हैं वो तुम्हारे फोकस को बढ़ाते हैं, तुम्हारे इमोशनल कंट्रोल्स को कंट्रोल करते हैं और भाई दूसरों की बातों को बेहतर समझने में मदद देते हैं। तुम्हें अगर कोई भी कोई काम कहता है तो भाई तुम उसको अच्छे से समझ पाओगे, कर पाओगे। हमारा तो वो हिसाब चल रहा होता है कि भाई हर टाइम बिजी रहते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा होता। कभी कभी थोड़ी देर के लिए रुक जाना भी एक लर्निंग का पार्ट होता है। लेकिन भाई ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि हर बंदे के ऊपर ये वर्क करेगा, किसी पे करता है किसी पे नहीं करता। तो तुम ट्राई करना पॉज लेकर। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई अगर तुम वैसे भी जर्नली अगर पॉज लेते हो तो वो भी ठीक है, अगर उससे काम नहीं बन रहा तो भी खैर है। वैसे मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम तो हर टाइम स्क्रॉल ही करते हो। वैसे हाँ 30 सेकंड का पॉज यहाँ पे भी स्क्रोलिंग पे भी ले सकते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत रहे। दोस्तों सोचो अगर कोई अपना वॉलेट एल्यूमिनियम फाइल में लपेट कर घूम रहा हो, पहले तुम्हें यही लगेगा भाई इसने कुछ अपनी जेब में ना पैक करके रखा हुआ है, कुछ खाने पीने का सामान होगा। लेकिन भाई असल वजह कुछ और ही होगी। अब यहाँ पे जो कुछ लोग है ना वो इस फॉइल का इसलिए यूज कर रहे हैं कि भाई उनके पर्स में ना काफी सारे कार्ड होते हैं। अब कुछ लोग इस फॉइल का इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि उन्हें कॉन्टेक्टलेस बैंक कार्ड्स के RFID और NFC सिग्नल्स ब्लॉक हो जाए और भाई उन्हें कोई अनऑथराइज्ड सेंसर से रिकॉर्ड या स्कैन ना कर ले। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि मेटल फॉइल फेरेडी केज की तरह काम करती है, जो कि भाई वायरलेस सिग्नल्स को कम या फिर ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जरूरी बात भी है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ट्रिक 100% गारंटी नहीं है और रियल लाइफ में कॉन्टेक्टलेस कार्ड थेफ्ट इतना कॉमन भी नहीं माना जाता। लेकिन भाई अगर तुम्हें एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए तो एक RFID ब्लॉकिंग वॉलेट ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे लिए। मार्केट में इस तरह के वॉलेट भी आना शुरू हो गए हैं, तो तुम वो ले सकते। सीधे लफ्जों में यही है कि भाई उस फॉइल से एल्यूमिनियम वाली जो है उसको वॉलेट पे लगाना कोई ज्यादा सेफ नहीं है। इस किचन की फॉइल को सिर्फ रोटियां रैप करने के लिए ही रखो तो अच्छा होगा, अपने पर्स को ना ही करो तो बेहतर है। दोस्तों एक चीज तुमने देखी होगी, जब भी फुटबॉल का मैच होता है, जब गोल होता है, कोई गोल मारता है तो सारी की सारी तालियां उस गोल स्कोरर के लिए बजती है। लेकिन भाई कभी कभी असली हीरो वो प्लेयर होता है जिसने परफेक्ट असिस्ट दी होती है। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई आज की जो मॉडर्न फुटबॉल है उसमें सिर्फ गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसमें जो है तुम्हारा टीम वर्क और एक दूसरे को स्मार्ट पासिंग भी उतना ही मायने रखता है। तुम्हारा एक सही पास दिया हुआ पूरा मैच बदल सकता है। इसलिए कोचेस प्लेयर को सिर्फ शूटिंग नहीं, डिसीजन मेकिंग और टीम वर्क भी सिखाती है। अब फुटबॉल का मजा यही है कि कभी एक पास गोल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। दोस्तों फुटबॉल सिर्फ एक स्टार की गेम नहीं है, बल्कि पूरी टीम की मेहनत होती है। वो अलग चीज है कि जब खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से नहीं बना के चलते तो वो मेहनत दिखाई नहीं देती कहीं पे। हम टीवी पे देख रहे होते हैं कि भाई प्लेयर बस गोल करते, किसी तरीके गोल मारते, बस गोल मार देगा ये। लेकिन वहां पे जो प्लेयर खड़ा होता है उसके दिमाग में चल रहा होता है बस एक बार सही पास हो जाए फिर देखी गोल मारता, और वहीं पे उसकी टीम उसको साथ नहीं दे रही होती। हर बंदा अपने में ही लगा पड़ा है। दोस्तों सोचो अगर आप रोज एक स्क्रैच नॉन स्टिक पैन खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हो तो रिसर्चर्स के मुताबिक सिर्फ कोटिंग का एक क्रैक तकरीबन 9000 से लेके 10,000 के प्लास्टिक पार्टिकल्स को तुम्हारे खाने में भेज रहे हैं। ऐसे में जब ये जो नॉन स्टिक कोटिंग है वो ज्यादा घिस जाती है तो इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना वो अलग होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन भाई घबराने की जरूरत नहीं है, हर नॉन स्टिक पैन डेंजरस नहीं होता। अगर उसकी कोटिंग ठीक है और पैन ज्यादा डैमेज भी नहीं है तो भाई उसे तुम नॉर्मल तरीके से अपना यूज कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं तुम्हें नजर आता है कि उस पैन की जो कोटिंग है वो उतरने लगी है और तुम्हें उस पर गहरे स्क्रैचेस भी नजर आने लग जाए तो वो खतरनाक हो जाएगा। अब एक्सपर्ट्स का तो मशवरा ये है जब तुम ऐसा देखो तो नया पैन जाके लो। मेटल स्पोटला से बचें, पैन को ओवरहीट ना करें और अगर तुम्हारे पास डैमेज नॉन स्टिक पैन है तो उसको रिप्लेस कर दो जल्दी से जल्दी। कभी कभार पैन की रिटायर होने की उम्र होती है लेकिन हम कहते हैं नहीं अभी तो और चलेगा, तो बस इसी चक्कर में वो चलता ही रहता है कई साल।
दोस्तों सोचो कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे बचपन की या टीन एज की कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हें याद ही नहीं आ रही, तुम उसे सोचने बैठे हो कि यार वो क्या बात थी लेकिन याद ही नहीं आ रही। अब रिसर्चर्स कहते हैं कि ये सिर्फ भूलना नहीं होता। एक नई स्टडी में रिसर्चर्स ने देखा कि लेट एडोलसेंस के दौरान ब्रेन के मेमोरी सर्किट में एक टेम्परेरी रीमॉडलिंग होती है। उस टाइम पे तुम्हारी कुछ पुरानी यादें थोड़ी देर के लिए रिट्राइव करना मुश्किल हो सकता है और फिर कुछ देर के बाद तुम्हें वापस याद आ जाएगी। लेकिन फिर कभी कभार ऐसा होता है कि जितनी पहली डिटेल से वो तुम्हें चीजें याद होती हैं उतनी डिटेल्स मिसिंग होती है, उनमें याद नहीं आता प्रॉपर। लेकिन साइंटिस्ट अभी इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों में भी ये प्रोसेस कितनी हद तक इस तरह होता है। कभी कभी जो है तुम्हारे दिमाग में से वो यादें परमानेंट डिलीट नहीं होती, बल्कि जो है तुम्हारा दिमाग उसको अरेंज करके रख रहा होता है सीधी तरह से। अगर तुम बच्चे हो, तुम्हारी अम्मी तुमसे पूछे कि भाई बेटा होमवर्क कर ली है, तो अब ये बहाना बिल्कुल मत बनाना, मेरा ब्रेन तो रीमॉडलिंग कर रहा था। दोस्तों सोचो एक छोटा सा समुद्री कीड़ा और उसका जबड़ा, और उसके जबड़े ने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। एक नई रिसर्च में पता चला कि इस एंशिएंट सी वॉर्म के जबड़े प्रोटीन और मेटल आयंस का ऐसा कॉम्बिनेशन रखते हैं जो उन्हें बहुत मजबूत बनाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मटेरियल बहुत ज्यादा मजबूत है और हल्का भी। अब साइंटिस्ट को इस कीड़े से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि भाई ये फ्यूचर में हो सकता है कोई भी सर्जिकल टूल वगैरह हम इससे बना दें, स्ट्रॉन्ग कोटिंग और एडवांस इंजीनियरिंग मटेरियल्स बन सकते हैं। लेकिन भाई साहब ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी तक एक रिसर्च बेस पे चल रही है, अभी प्रॉपर इसको बनाया नहीं गया, यानी इसे रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स में आने में अभी काफी सारा टाइम लगेगा। कभी कभी नेचर की सबसे बड़ी इन्वेंशंस सबसे छोटी मखलूकों में से छुपी होती है। हम सोचते हैं कि भाई सुपर हीरो सिर्फ मूवीज में ही होते हैं, लेकिन साइंस कहती है एक छोटा सा कीड़ा भी कभी कभार सुपर हीरो बन सकता है। और भाई अभी तो ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर होना बाकी है जो कि साइंटिस्ट सोच भी नहीं पा रहे उनके बारे में। और वो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, उनमें भी बहुत बड़ा खजाना है। दोस्तों सोचो अगर एक इंसान को 10 करोड़ स्पेस की इमेज को देखना पड़ जाए तो भाई उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन भाई एक एआई सिस्टम ने ये काम 2.5 दिन में करके दिखाया। अब रिसर्चर्स ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के अचीव की तकरीबन 9.96 करोड़ इमेज कटआउट्स को स्कैन करवाया और एआई ने उनमें से 1339 अजीब स्पेस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर लिया। और हैरानी की बात तो ये है उनमें से 811 ऑब्जेक्ट्स के पहले साइंटिफिक लिटरेचर में कोई रेफरेंस नहीं मिला। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एआई ने कुछ नया ऑब्जेक्ट या फिर एलियंस को ढूंढ निकाला है। एआई ने जो है सिर्फ उन तस्वीरों में जो भी अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स थे उनको सिर्फ मार्क किया और फिर बाद में जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह थे उन्होंने उसको मैनुअली बैठ के चेक किया। अब तो भाई एआई जो है साइंटिस्ट की जगह भी नहीं ले रही बल्कि उनकी मदद कर रही है, ताकि भाई स्पेस के बारे में जितने भी राज हैं जो कि छुपे हुए हैं उनको जल्दी से ढूंढा जाए। हमें गैलरी में 500 तस्वीरें देखनी पड़ जाए हम वो नहीं डिलीट कर पाते, इसने तो 10 करोड़ इमेज को स्कैन कर दिया। वाह एआई तेरे तो मजे हैं। दोस्तों अब स्कूल और दुनिया में ना हमें एक चीज बताई जाती है कि भाई जो इंसान है ना वो हर जनरेशन के साथ धीरे धीरे थोड़ा एडवांस हो रहा है, ज्यादा स्मार्ट और मॉडर्न होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक नई फॉसिल स्टडी कहती है कहानी इतनी सिंपल नहीं थी जितनी तुम्हें लगती है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने 87 फॉसिल स्कल्स को एनालाइज किया और पता चला कि भाई ब्रेन का बड़ा होना और फेस का छोटा होना शायद लगातार नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इंसानी एवोल्यूशन में लंबी देर तक बहुत कम चेंज हुए और फिर कुछ सालों में यानी पिछले जमानों में कुछ बड़ी चेंजेस हुई। यानी कि जब से शुरुआत हुई थी तब से इतनी चेंजेस नहीं हुई। बीच में एक टाइम आया था जहाँ पे बहुत तेजी से चीजें चेंज होना शुरू हुई। जैसे तुम्हारी बॉडी चेंज हुई वैसे ही जो है तुम्हारी जमीन आसमान सब चीजें चेंज होती रही। बस साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसानी एवोल्यूशन पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। इंसानी जिंदगी भी एक ट्रैफिक जैसी है, कभी फुल स्पीड तो कभी लंबा सिग्नल। दोस्तों सोचो अगर मैं तुम्हें कहूँ अपने आप को खुश रखने के लिए कभी कभार तुम किसी अजनबी से बात कर सकते हो, सिर्फ एक अजनबी से बात करना ही तुम्हारे लिए काफी होगा, तुम खुश रहोगे। अब साइंस के मुताबिक लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई स्ट्रेंजर से बात करना काफी ऑकवर्ड हो जाता है। यहाँ मैं लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा, लड़का लड़के से, लड़की लड़की से। लेकिन भाई साहब रिसर्च दिखाती है कि एक छोटी सी फ्रेंडली कन्वर्सेशन मूड को बेहतर बना सकती है। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर तुम्हें पैसा खर्च करना है तो सिर्फ चीजें खरीदने की बजाय उनको एक्सपीरियंस करने पे खर्च करो, जैसे कि ट्रिप हो गया, फैमिली आउटिंग हो गई, या फिर किसी के साथ यादगार वक्त गुजारना अपने दोस्त वगैरह के साथ। वो जमाना सही था जब लोग चाय की टपरी पे बैठ के 5, 10, 12 दोस्त मिलकर गप्पे लगाते थे। ये वीडियो डायरेक्ट उधर ही इशारा करती है कि भाई एक चाय की टपरी हो, 5-6 दोस्त हो, गप्पे मार रहे हो, तो वो टाइम अच्छा गुजरता है। और भाई साहब यही सारी चीजें हैं वो जो तुम्हें खुश रख सकती है। लेकिन भाई अगर तुम कहते हो कि भाई मुझे हर टाइम बस खुश ही रहना है, इसके पीछे अगर तुम भागते रहोगे तो ये तुम्हें और ज्यादा स्ट्रेस में डाल सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई खुशी को फोर्स करने की बजाय एक मीनिंगफुल जिंदगी जीना काफी मजेदार होता है। कभी कभी एक अच्छी थेरेपी तुम्हारे लिए यही है कि भाई एक कप चाय और एक दोस्त, सब कुछ सेट। दोस्तों सोचो अगर मैं तुम्हें कहूँ एक ऐसी दुनिया भी मौजूद है जहाँ पे रेत
पानी से बनी हुई है। ये अर्थ नहीं बल्कि स्टोरन का मून टाइटन है। टाइटन के इक्वेटर पर 100 मीटर तक ऊंचे और सैकड़ों किलोमीटर लंबे डोन्स मौजूद हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यहाँ का टेम्परेचर इतना कम है कि भाई जो पानी है वो बर्फ की तरह पत्थर बन जाता है। अब साइंटिस्ट के मुताबिक इस डोन्स के ग्रेन वाटर, आइस और हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हो सकते हैं। यानी कि जहाँ अर्थ पर रेत सिलिकेट से बनती है, वहाँ टाइटन पर रेत की कंपोजिशन बिल्कुल अलग हो सकती है। वैसे अभी तक जो है किसी स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन की उस रेत को नहीं देखा, यानी कि भाई उसका सैंपल वगैरह नहीं है, इसीलिए भाई उसकी अभी जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है उस पर स्टडी चल रही है। टाइटन हमें दिखाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में नेचर की एक चीज को बिल्कुल नए तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। वैसे तो भाई हम बीच पर पानी और रेत देखते हैं और टाइटन पर शायद बर्फ ही रेत का काम कर रही है। दोस्तों सोचो, आज का जो तुम्हारा प्लास्टिक है, बॉटल्स हो गया, बैग हो गया, कचरा हो गया, ये सारी चीजें तुम मिला के कचरे में फेंक देते हो। सोचो कि भाई आने वाले कल में वही सारी कचरा एक जहाज का फ्यूल बन सकता है। अब यहाँ पे चाइना के रिसर्चर्स ने एक नया प्रोसेस को डेवलप किया जो कि भाई तुम्हारा जितना भी वेस्ट होगा उसको एविएशन फ्यूल में तब्दील कर सकते हैं, और वो भी भाई बहुत ही कम कीमत पर। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये प्लास्टिक को एक स्पेशल केमिकल की मदद से तोड़ देती है। अब जेट फ्यूल के करीब हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करती है। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि इस प्रोसेस में फ्यूल की रेंज को भी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है। अभी चाइना वाले इस पर पूरा रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे फुल हम कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा तो हो गया है और हो सकता है कि इसे मार्केट में भी उतारा जाए, लेकिन अभी भी इसको काफी सारी टेस्टिंग और लार्ज स्केल पे इसको देखना पड़ेगा कि भाई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर भाई साहब ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो जाती है तो जो प्लास्टिक का कचरा है वो सिर्फ कचरा नहीं रहेगा, वो खजाना बन जाएगा, पैसा। आज तुम देखते हो कि भाई हवा में प्लास्टिक उड़ रहा है, लेकिन कल तुम देखोगे भाई उसी प्लास्टिक से बना एक जहाज उड़ रहा होगा, फ्यूल मतलब इस्तेमाल कर रहा होगा। दोस्तों सोचो, अगर कोई एक इंसान है वो इतनी जोर से छींके कि भाई उसकी जो आवाज है वो एक जेट प्लेन की आवाज जैसी लगे। अब ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ MC गिल की रियल टैलेंट है। 58 साल के जोसेफ ने अपनी आवाज से 122.4 डेसिबल्स का रिकॉर्ड बनाया है और इसी के साथ उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। यानी कि भाई दुनिया की सबसे बुलंद आवाज वाला इंसान। अब उसकी जो आवाज है वो जेट प्लेन का जब टेक ऑफ होता है या फिर एक एम्बुलेंस की जो सायरन है उसके करीब उसकी आवाज को समझा जाता है। अब सबसे हैरान कर देने वाली बात, जोसेफ कहते हैं उस बंदे ने इस आवाज के लिए कभी ये ऐसी ट्रेनिंग वगैरह नहीं की, ये बस उनकी एक नेचुरली दी गई पावर है। हालांकि वो बंदा इतनी जोर से चीख सकता है, लेकिन भाई रिकॉर्ड बनाने के लिए उसे 7 बार करना पड़ा ये। और जब रिकॉर्ड बना तो भाई उसके बाद उसकी आवाज तकरीबन 7 दिन तक बैठ गई थी, गला खत्म हो गया था, इतनी जोर से चिल्लाया था वो। और वो काम पता है क्या करता है, वो एयर कंडीशनर वगैरह क्लीन वगैरह करता है। इससे पहले हालांकि वो तीर अंदाजी का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। सोचो कि भाई अगर ये बंदा तुम्हारे घर के पास आके चीख दे तो भाई अलार्म की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी।